जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। आप सभी को पता है भाई, सीडीएस की नोटिफिकेशन आ चुकी है फॉर 2023 एंड लॉट ऑफ पीपल हैव बीन कॉलिंग मी कि सर अगले 3 से 4 महीने में अगर हम आज से स्टार्ट करें प्रिपरेशन, सो कैन वी क्वालिफाई द एग्जाम। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है सभी के लिए, क्योंकि सभी को लगता है सिलेबस बहुत ज्यादा, पर हकीकत यह है कि मैं फिर से कह रहा हूं सीडीएस का एग्जाम सबसे आसान है विद रिस्पेक्ट टू एनी एग्जाम इन दिस कंट्री। चाहे आप एसएससी की बात कर लो, चाहे आप आईएएस की बात कर लो, चाहे कोई भी, सीडीएस इज एन इजी एग्जाम इफ यू हैव अ राइट गाइडेंस एंड द राइट स्ट्रेटेजी विद यू, then anybody can qualify this exam. I have given the results on this Unacademy platform. Within 1.5 month लोगों ने पेपर क्लियर किया। ऑफलाइन क्लासेस में भी मेरे पास 1.5 से 2 महीने में लोगों ने पेपर क्वालिफाई किए हैं सीडीएस के। सो इट इज हाईली पॉसिबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, टू क्रैक दिस एग्जाम वेरी इजीली फॉर एएफए, फॉर आईएमए, एवरीथिंग। ओटीए स्पेशली गर्ल्स के लिए भी मैं पक्का कह सकता हूं जी। सो पहले आप सभी को यह चीज याद रखनी है कि इट इज पॉसिबल, इट इज हाईली पॉसिबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई कैन एश्योर यू दिस थिंग विद माई प्रॉपर गाइडेंस, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। और आज से ही वी आर गोइंग टू ब्रिंग आउट लॉट ऑफ थिंग्स विद यू पीपल फॉर रेलिवेंट फॉर योर सीडीएस एंड एफकेट एग्जाम ऑन दिस चैनल। तो एक प्रॉपर सेल्फ स्टडी प्लान है जिसको आपको करना पड़ेगा, और इस प्लान के लिए आपको मिनिमम दिन में 8 से 10 घंटे तो देने पड़ेंगे जी। लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो मिनिमम 8 to 10 आवर्स सेल्फ स्टडी यू हैव टू गिव। इफ यू हैव बीन स्टडिंग फॉर द लॉन्ग टाइम देन यू कैन रिड्यूस इट। अगर आप वो लोग हैं जिनका कुछ कई बार जीएस नहीं पार हो रहा लेकिन इंग्लिश में बहुत प्रिपेयर किया, मैथ्स में प्रिपेयर किया, या आप एसएससी का भी प्रिपेयर कर रहे थे, आप सीडीएस के लिए फोकस कर रहे हैं, देन यू कैन इजीली क्रैक विद दिस पार्ट। 4 से 5 घंटे भी मोर देन एनफ होंगे, लेकिन पहली बारी जो शुरू करा उसके लिए 8 से 10 घंटे जरूरी है। सबसे पहली जरूरी है कि भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, यस यू कैन क्रैक इट, एंड आई प्रॉमिस यू, आई एश्योर यू, यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम, राइट। सो बस अब चलना क्या है, आपको फोकस, पहली चीज सबसे बड़ी जरूरत है, यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। आप सभी को पता है ये जो एग्जामिनेशन है ये यूपीएससी ले रहा है, एंड दे आस्क यू द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इन द पेपर, दे नेवर आस्क यू द क्वेश्चंस विच आर लाइक एसएससी क्वेश्चंस। फैक्चुअल कम होता है, कॉन्सेप्ट्स यहां 3 से 4 टॉपिक्स मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाता है जी। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, 3 चीजें मैं कहूंगा जी। सबसे इंपॉर्टेंट है जी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के एक का पैटर्न चेक करना। अक्सर मैंने देखा जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं आपको यही नहीं पता कि भाई पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं और कहां पर पढ़ना है। कई लोग, अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स शुरू कर दें तो भाई इकोनॉमिक्स पढ़ते खत्म भी नहीं होगी, और वहां पर 8 से 10 क्वेश्चन हो गए, और उसमें से आप बहुत अच्छे से भी पढ़ लें तो 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो डू यू थिंक इट इज अ राइट वे? नॉट एट ऑल। You need to understand science part which plays a very critical role in the defense exams. 35 क्वेश्चंस मिनिमम आ रहे हैं हर बारी साइंस से, और बिल्कुल बेसिक साइंस। तो ये चीज आपको देखना वेयर टू फोकस। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना, सिर्फ ये पैटर्न को एनालाइज नहीं करना, इन क्वेश्चंस को करके भी देखना जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हो सके आपको तीनों पेपर के मैं यहां पर इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, सीडीएस के, सीएपीएफ के और एनडीए के, और वो भी टॉपिक वाइज जो कि अभी तक किसी किताब में नहीं दे रखे। टॉपिक वाइज इन अ सेंस, अगर हम बायो का सेल्स का टॉपिक पढ़ते तो सेल्स पे जितने भी क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी ने एनडीए में, सीडीएस में डाले हैं वो सब यहां पर डिस्कस होंगे आने वाले दिनों में। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज देन ओनली यू विल बी फोकस्ड टुवर्ड्स व्हाट यू नीड टू रीड। अगेन जैसे रिवर सिस्टम ज्योग्राफी का, तो लोग रिवर्स की लेंथ याद करें, मैंने देख के हैरान हूं जी, यूपीएससी ने आज तक लेंथ पूछी नहीं, लेकिन जो पूछ रहा है वो कभी हमने पढ़ी नहीं। नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर, ये पूछे गए हैं यूपीएससी द्वारा क्वेश्चंस। रिवर्स का ऑर्डर पूछा है, इन ट्रिब्यूटरीज के नाम इंपॉर्टेंट है,
बट वॉट पीपल आर रीडिंग इज एनीथिंग इन द नेम ऑफ प्रिपरेशन। ये चीज जानना जरूरी है जी। यू हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी प्रीवियस ईयर पेपर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको मार्क्स कितने लेने हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो भाई 75 से 80 नंबर आपको टारगेट होना चाहिए अगर यू आर गर्ल कैंडिडेट हु इज एस्पायरिंग फॉर ओटीए। इतना तो मिनिमम मार्क्स चाहिए। 75 कहूं तो 70 बहुत अच्छा स्कोर है। इवन 65 से मैं कहूंगा कि 75-80 तक ये जरूरी है जी स्कोर लाना इंग्लिश में। उसके बाद जीएस का पार्ट है तो 45 to 55 इज अचीवेबल दीज डेज। विद माय गाइडेंस आई कैन अश्योर यू यू विल बी एबल टू रीच 50+ स्कोर इन द पेपर। नेक्स्ट इज योर मैथ्स पार्ट। मैथ्स का पेपर में प्रॉब्लम क्या है, इट इज बड़ा पेपर है, लेंथी है, पीपल आर नॉट एबल टू क्लियर मतलब एबल टू रीच मोर देन 50+ और 60+ क्वेश्चंस, बट यू हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट विद अ गुड एक्यूरेसी एंड फोकस ऑन व्हाट इज टू बी डन। क्योंकि ये मैथमेटिक्स का जो पेपर है ना आपका, ये कहां पे डिफरेंट है बाकी एसएससी के मैथ से। यहां पर 3 कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक क्वेश्चन बन सकता है, जो यूपीएससी की खूबी है। एग्जांपल दूंगा, जैसे अलजेब्रा को और ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स करता है। अलजेब्रा a² - b² इज इक्वल टू a - b और a + b होता है। यहीं पर वो ट्रिग्नोमेट्री में tan² a + tan² a - tan² b को, इसको tan a - tan b आपको अलजेब्रा साथ में मिक्स करने आना चाहिए। ज्योमेट्री मेंसुरेशन भी इस प्रकार आपको फोकस करना पड़ेगा। द बेस्ट थिंग अगेन विल बी द प्रीवियस ईयर पेपर्स, ट्राई टू सॉल्व दोज एज मच एज पॉसिबल। अगर हम देखें पिछली बार के पेपर का पैटर्न, स्पेशली द जीएस पार्ट, आई विल से देयर वाज अ क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी, नियरली 17.5% थे। 25% क्वेश्चन आपके साइंस के थे जी। हिस्ट्री के 16.5, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये दिख रहा है, और करंट अफेयर्स। तो भाई फोकस उस हिसाब से करना जहां पर ज्यादा है और जहां पर अचीवेबल है। जहां पर ज्यादा और करने का पॉसिबिलिटी कम है कि होंगे भी नहीं, वो है हिस्ट्री। आप सभी को पता है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ के भी हम बहुत अच्छे से स्पेक्ट्रम पढ़ी, बहुत अच्छे से हमने एनसीईआरटी पढ़ी, फिर भी क्वेश्चन नहीं हिले। तो दोस्त अब उस पर टाइम लगाने का फायदा नहीं है। हाँ पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, बट यू हैव टू माइंड में आपको उसकी प्रायोरिटी कैसे रखनी वो जरूरी है जी। ये ना हो कि 2 महीने सारा हिस्ट्री में जोर लगाते रहें और बाकी चीजें छोड़ दें। यू हैव टू बी कंफर्टेबल फर्स्ट इन दीज टॉपिक्स फॉर द पेपर, then go towards these topics. Same in the case of English, if you check, ग्रामर पे क्वेश्चंस हैं, पर सारा ग्रामर नहीं है इंग्लिश। बहुत सारी जनता सिर्फ इंग्लिश ग्रामर ही समझती है। यू हैव सिनोनिम्स, यू हैव एंटोनिम्स, ये वोकैब है जो हम नॉर्मली छोड़ देते हैं। कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस है। दीज ऑल आर द थिंग्स विच आर नॉट बेस्ड ऑन ग्रामर, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन योर रीडिंग। जितना हो सके, फिर से मैं कह रहा हूं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करने शुरू करने हैं इंग्लिश के भी, जितना हो सके, और साथ के साथ ग्रामर के रूल्स रोज का रोज एड अप करते रहें। इट्स नॉट अ बिग गेम इंग्लिश, इट्स अ इजी गेम। इंग्लिश प्रिपेयर करना बड़ा काम नहीं है। जीएस प्रिपेयर में हो सकता है आपको प्रॉब्लम है, लेकिन इंग्लिश में रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। आशा है कि ये सभी को क्लियर हो रही हैं चीजें जो मैं बात कर रहा हूं आपसे। इसके बाद इंग्लिश एंड न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट। अब 3 महीने है तो भाई न्यूज़पेपर रीडिंग में आप ये ना हो कि रोज के 2-2 3-3 घंटे लगा रहे हो। यू कैन इन्वेस्ट योर 1 hour डेली फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग। एंटोनिम सिनोनिम रोज के 20-20 आपको याद करने पड़ेंगे, और ये याद कैसे करने, आपको रोज रूटीन बनानी पड़ेगी। लाइक डेली यू नीड टू राइट डाउन द 20 वर्ड्स, राइट, एंड देन सी देयर मीनिंग्स। अपने आप ही एंटोनिम सिनोनिम अपने आप याद हो जाएंगे। ये ना हो कि एंटोनिम्स ढूंढने बैठे फिर सिनोनिम्स याद करने बैठे, जो अक्सर कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एंटोनिम्स की लिस्ट दी रखी है सिनोनिम्स की, वो पेपर में कभी भी नहीं आएंगे जी, याद रखिएगा। आपको प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से पकड़ने हैं। डोंट एट ऑल फॉलो एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाइक एंटोनिम लिस्ट, सिनोनिम लिस्ट, एंड देन यू विल बी एबल टू नो प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, if I tell you about the books for science, it is 9th 10th class book,
हार्डली अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको गिनती के 10 से 15 दिन में ये 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे। इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देखने हैं जो हमने अटेम्प्ट करने हैं, सारे मैं आप लोगों को इस चैनल पे करवाऊंगा, अभी करवा भी चुका हूं, लेकिन इस बारी बिल्कुल फ्रेश तौर पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। देन इफ आई टॉक अबाउट द जनरल स्टडी सिलेबस, आपको पता है हिस्ट्री है, ये चीज पे मैंने आपको बता रखा है, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इन तीन को, ये ज्योग्राफी में हम 100% अचीव कर सकते हैं। Just follow whatever I am teaching you, and plus you can check out the NEEV series which I have done here, जिसमें सारे ज्योग्राफी के आपके साथ मैंने सेशंस एनसीईआरटी कवर कर रखी है। पॉलिटी में लिमिटेड टॉपिक है, विद इन 20 to 30 डेज दीज कैन बी प्रिपेयर्ड, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सोशियोलॉजी इसमें कोई नहीं है जी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, you need to work on it very thoroughly. These are the current affairs part which you will be doing. All these things will be done very comprehensively. इसी चैनल पर मैं हर मंथ के करंट अफेयर्स अभी करवा रहा हूं, बट आने वाले दिनों में टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स होंगे। अगर अवार्ड्स है पिछले 6 महीने के, अगर अवार्ड सेक्शन है पूरे पिछले 6 महीने के हम कवर करेंगे बहुत अच्छे से। डिफेंस है तो उसके भी पूरे 6 महीने के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कवर करेंगे। स्पोर्ट्स, ऑल दीज इवेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बिल्कुल कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का बाहर से नहीं आएगा, और इसमें आप इतना टाइम भी नहीं इन्वेस्ट करेंगे, जितना बता रहा हूं उसके साथ करोगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी करंट अफेयर्स में। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत, अगर पहली बार ही पढ़ रहे हो तो बिल्कुल भी अब टाइम नहीं है जी, अगर आप 3 से 4 महीने की लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठूं और हो जाएगी, नो। यू कैन जस्ट फॉलो द क्लासेस। इवन यहां पर भी प्रॉपर मेरी सीरीज चेक करिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में आई हैव गिवन द पॉलिटी क्लासेस हियर, राइट। जस्ट फॉलो दिस, यू विल डेफिनेटली इजीली आपको समझ आ जाएगा क्या पढ़ना क्या नहीं। ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया 11th-12th क्लास की एनसीईआरटीज, और सारा पेपर वहीं से, रिवर सिस्टम, फिजियोग्राफी या कुछ भी, सब चीजें कवर होंगी थॉरली। प्लस सर्टिफिकेट टू ज्योग्राफी कहा जाता है, लेकिन अब अगर आप बात करो पिछले अगले 3 से 4 महीने में, यू कांट कवर अप ऑल दीज बुक्स, एंड इट विल बी अ फूल्स आइडिया टू कवर अप ऑल दीज बुक्स इन द कमिंग टाइम, क्योंकि पेपर से पहले आपको 3 से 4 बार रिवाइज करना है, और वो पॉसिबल नहीं है इस प्रकार पढ़ने से। इट विल बी बेटर अगर आप मेरे साथ क्लासेस लगा सकते हैं, या तो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन, अनअकैडमी इज अवेलेबल, यू कैन जस्ट ज्वाइन देयर। आई एश्योर यू ज्योग्राफी यू विल स्टार्ट लविंग इट, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। सेम इन द केस ऑफ हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, वास्ट है, एनसीईआरटीज को फॉलो करना है, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। मैथमेटिक्स के लिए क्लियर कट बात करूंगा जी, 10वीं तक का मैथ्स आता है, 11th-12th का नहीं आता सीडीएस के पेपर में। लोग आपको कुछ भी कहे जाएं, 10th तक का, इवन कैट के एग्जाम में भी 10th तक का सिलेबस है, आपके सीडीएस के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में 10th तक का सिलेबस है मैथ्स का। और इस मैथ्स में आपको कवर करना है बेसिक्स मैथ्स, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये अच्छे से आपके स्ट्रेंथ होने चाहिए। समझ रहे, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, उसके बाद आपके टॉपिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री। एडवांस मैथ्स पे ज्यादा फोकस करें, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर आपसे होने शुरू हो चुके हैं, स्प्रिंट लगाइए 60-60 क्वेश्चंस की, ठोकते जाइए, करते जाइए। अगले 3 महीने हमें पूरी जान लगानी है अगर पेपर पार करना है। 9th-10th एनसीईआरटी बेसिक है। अगर अब मैं अगले 3 महीने की बात करूं तो पहले फोकस रखें 2 सब्जेक्ट्स पे, एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट्स आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, राइट। इस महीने अगर हम बात करें तो अभी दिसंबर चल रहा है, साइंस प्लस आप फोकस करें पॉलिटी पे। These should be completed within 30 days by giving daily 2 to 3 hours for the studies. मार्केट टारगेट के साथ चलिएगा, प्लस इंग्लिश ग्रामर रूल्स यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, जहां पर आप ग्रामर को अच्छे से पकड़ सकें, प्रोनाउन, नाउन, स्पीच ऑफ, ये सारे टेंसेस, इस पे फोकस करें। देन फोकस स्टार्ट फ्रॉम अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, इनका आपस में कनेक्शन भी आपको बताया, इस पे जरूर फोकस करें। करंट अफेयर्स मेक इट, इनका जो भी पढ़ रहे हो नोट्स बनाने, साइनॉप्सिस, जो भी पढ़ते हो पूरा पढ़ के रात को जब भी बैठो तो उसका माइंड मैप बनाइए, ये चीज मैंने पढ़ी है, इट शुड बी हियर।
हमें पेपर से पहले 3 बार ही रिवाइज करना है इस सारे चीजों को, और उसके लिए आपको प्रॉपर लगन चाहिए, फोकस्ड अप्रोच चाहिए। समझ गए? इंग्लिश में आप दिन में घंटे से 2 घंटा दे सकते हो। इट विल बी द टाइम व्हेन योर एफिशिएंसी लेवल इज लेस। मैक्सिमम एफिशिएंसी लेवल पर साइंस और पॉलिटी पकड़ें, उसके बाद मैथ्स पकड़ें, जब बिल्कुल एफिशिएंसी कम होगी तब ग्रामर रूल्स पढ़ें। क्लियर हो गया जी? अगले महीने में अगर हम बात करें तो आपको ज्योग्राफी पकड़नी पड़ेगी, और ज्योग्राफी थॉरली पढ़िए, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर, मैथ्स का मेंसुरेशन, और कोई साथ में मैथ्स का लाइट टॉपिक। करंट अफेयर्स भाई बिल्कुल नॉर्मल, आपको सिर्फ लिखने हैं, रिवाइज नहीं करने, सिर्फ लिखते रहने हैं। लक्ष्मीकांत की रीडिंग अगर मारना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो क्लासेस में पॉलिटी रिवाइज करते रहिए। थर्ड मंथ यू नीड टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी अगेन। ज्योग्राफी पे जब आपका आ चुका फरवरी का मंथ, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री की अगर एनसीईआरटी रीडिंग हो सकती है तब करिएगा, नहीं तो बाकी रिवाइज फिर से करने शुरू करने हैं। मैथ्स का अलजेब्रा, स्टैट्स, अरिथमेटिक, ये साथ साथ। करंट अफेयर्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेरे प्रॉपर टेस्ट सीरीज लाऊंगा। अब अगर मैं ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी करवा रहा हूं तो क्लाइमेटोलॉजी पे आपको 100 क्वेश्चन दूंगा। मेरे टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैंने क्वेश्चंस फेंकने शुरू भी किए जी। अभी 100 क्वेश्चन मैंने दिए क्लाइमेटोलॉजी पे जो प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और चेक भी करें जिन्होंने पहले पेपर दिया, दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर दीज। इंग्लिश साथ साथ रीड करते रहना, रोज 10 से 20, मैंने पहले भी बताया 20 से 30 क्वेश्चंस वर्ड्स रोज लिखने हैं। ईडीएम फ्रेजेस पे पहले दिन से ही फोकस करना है। ये 3 महीने लगातार रिवीजन चलनी चाहिए। इन द लास्ट मंथ यू नीड टू कीप ऑन रिवाइजिंग योर नोट्स, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। स्टार्ट गिविंग द मॉक्स, प्रैक्टिस मैथ्स क्वेश्चंस थॉरली, एंड देन मंथली करंट अफेयर्स रिवाइज। सो फुल सिलेबस रैपिड रिवीजन आखिरी चौथे महीने में। याद रखिएगा अब मौका है जी। अब अगर आप रह गए स्टार्ट करने से फिर नहीं होगा। और अप्रैल में पेपर है, उसके बाद अगर आप देखो 3 महीने का टाइम है सितंबर में, तो 2 कॉन्टिन्यूस अटेम्प्ट है, दोनों ही निकालने इस बारी जैसे मर्जी, विद राइट स्ट्रेटेजी, विद राइट माइंड सेट। आई एश्योर यू वी विल क्वालिफाई दिस एग्जाम। क्लियर है जी? सो मेरा प्रॉमिस है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आपके नीचे टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ, आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं। अनअकैडमी पर भी आप मेरे को प्रोफाइल पे जाके मैसेज कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट। अंडरस्टूड? सो यही सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई भी ज्वाइन भी करना चाहता है मेरे साथ क्लासेस, यू कैन ज्वाइन बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड प्रतीक तक्षशिला। यू विल बी गेटिंग नियरली 43% ऑफ। अभी ऑफ चल रहा है, तो आप जरूर ज्वाइन करिए, ताकि पक्का मैं कह रहा हूं जी, आप टॉपर स्टॉक इस प्लेलिस्ट में चेक करिए, जो लोग मेरे साथ सिलेक्ट हो चुके हैं। इजीली यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, आई एश्योर यू। अगर आपका बैकग्राउंड भी नहीं है, जिनको बेसिक से पढ़ना, वो भी, उनको भी कह रहा हूं, बहुत आसान है, बहुत इजीली इन दीज कमिंग मंथ्स यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। So that is all for today. I hope you people understood the strategy for the upcoming CDS paper. Thank you. Jai Hind everyone.